क्या आप जानते हैं कि सुपरनखा के बेटे को आखिर लक्ष्मण जी ने कैसे मारा? आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। रामायण में जितनी कहानियां हैं उतने ही किरदार भी हैं और हर किरदार की कुछ अपनी कहानियां भी हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं। ऐसी एक कहानी है सुपरनखा के बेटे जम्बूमाली, या जिसे हम शंभू कुमार के नाम से भी जानते हैं, जिसे लक्ष्मण जी ने गलती से मार डाला था। इस कहानी से शायद हम में से ज्यादा लोग वाकिफ नहीं होंगे, तो आइए जानते हैं सुपरनखा के बेटे के बारे में। सुपरनखा लंकेश्वर रावण की छोटी बहन थी जिसका विवाह विद्युजीवी से हुआ था और एक संघर्ष में रावण ने विद्युजीव की हत्या कर दी थी। इससे आहत सुपरनखा पंचवटी में चली आई और उस समय वहां पर उसने जम्बूमाली नामक पुत्र को जन्म दिया। जब जम्बूमाली को यह पता चला कि उसके पिता की हत्या रावण ने की है तो बदला लेने के लिए वो तड़पने लगा। उसने लंबे समय तक सूर्यदेव की उपासना की, जिसके कारण उसका शरीर पूरी तरह से बांस के झुरमुट से ढक गया। तब सूर्य देवता ने आकाश मार्ग से एक दिव्य खड्ग भेजा। यह वही समय था जब राम, लक्ष्मण और सीता माता वनवास का समय बिताने पंचवटी आए थे। लक्ष्मण जी वन में लकड़ी के लिए आए और बांस काटने लगे। तभी सूर्यदेव का खड्ग जम्बूमाली के पास पहुंच गया, पर जम्बूमाली ने यह कहकर उसे लेने से इनकार कर दिया कि सूर्यदेव ने खड्ग देने के लिए खुद नहीं आकर उनका अपमान किया है। खड्ग वापस लौटने लगा और घूमते हुए लक्ष्मण जी के हाथों में चला गया। लक्ष्मण जी ने खड्ग चलाकर बांस काटने की कोशिश की, पर गलती से तलवार झाड़ियों से घिरे जम्बूमाली पर जा लगी और उनके दो टुकड़े हो गए। लक्ष्मण जी इससे व्याकुल हो गए। उन्होंने ये सारी बात श्री राम को बताई। राम जी ने जब ऋषि मुनियों से परामर्श किया तब उन्हें बताया गया कि उन्होंने जिसको मारा है वो रावण का भांजा और सुपरनखा का बेटा है। यदि ये खड्ग उनके हाथों में आ जाता तो मानव जाति पर संकट आ सकता था, तो उनकी मृत्यु एक तरह से उचित भी थी। जब सुपरनखा को अपने बेटे की मृत्यु का पता चला तो वो क्रोध से आग बबूली हो गई और ऋषि मुनियों को मारने दौड़ी। अपनी जान बचाने के लिए ऋषियों ने बताया कि लक्ष्मण ने उसके बेटे का वध किया है। तिल मिलाई सुपरनखा लक्ष्मण का वध करने उनकी कुटिया में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर वह भगवान श्री राम के रूप को देखकर अत्यधिक मुग्ध हो गई। पुत्र शोक को भूलकर सुपरनखा ने श्री राम से शादी का प्रस्ताव कर दिया। इस पर श्री राम ने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि वह शादीशुदा है और वह लक्ष्मण जी के पास जाए। पर लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भाई के पास तुम पहले गई हो, इसके लिए अब मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, तुम उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी श्री राम और लक्ष्मण सुपरनखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। इससे गुस्साई सुपरनखा सीता माता को मारने दौड़ी, पर लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी, जिसने आगे चलकर रामायण के युद्ध और राम रावण के युद्ध की नींव रखी। सुपरनखा के बेटे का जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलता है, पर सुपरनखा के बेटे की ये कहानी हमें रंगनाथ रामायण में मिलती है। दक्षिण भारत के कंब रामायण में भी सुपरनखा के पुत्र के विषय में कुछ ऐसी ही कथा मिलती है, किंतु उस ग्रंथ में उसका नाम शंभू कुमार बताया गया है। इस तरह हमें इस कहानी से सुपरनखा की कहानी के एक नए आयाम के बारे में पता चलता है, जो अन्यंत कहीं देखने को नहीं मिलता है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।